नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज का हमारा वीडियो 10 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस है इंडिया में, उसी को लेके है। तो स्टार्ट करेंगे इसका वीडियो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया। इसमें आपको बहुत सारे सोलर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। साथ में मेरी वेबसाइट है www.solarwithyash.com, जिसमें आपको बहुत सारे सोलर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो कि बेसिक से लेकर एडवांस हैं। उसको आप पढ़ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 10 किलोवाट का जो सोलर पावर सिस्टम है वो किन लोगों को लगाना चाहिए, वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है एक दिन में। हमारा इंडिया एक सनशाइन कंट्री है जिसमें 365 में से 300 दिन सूरज की रोशनी रहती है। तो ये तो एक चीज है, टेक्निकली फिजिबल है सोलर पावर सिस्टम और फाइनेंशियली भी अट्रैक्टिव है। 1 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम 4 से 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है इंडिया में। तो 10 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम 40 से 50 यूनिट प्रोड्यूस करता है एक दिन में। अब सूरज जो है वो पूरे दिन में 8 घंटे रहता है, 24 घंटे में से 8 घंटे सूरज की रोशनी रहती है, ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। तो इन 8 घंटों में 10 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम है 40 से 50 यूनिट्स देता है। अगर मैं निकालना चाहूँ कि ऑन एन एवरेज एक घंटे में हमें कितने यूनिट्स मिलते हैं, तो 40 और 50 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 5 से 6 यूनिट हर घंटे देगा। यानी कि 10 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम हर घंटे मुझे 5 से 6 यूनिट देगा 8 घंटे तक, जब तक सूरज की रोशनी है। ये एवरेज हमने कैलकुलेट की है। इस एवरेज से जो एक्चुअल प्रोडक्शन है कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कम कब होगी? जब सूरज राइज हो रहा होगा सुबह सुबह, और जब सूरज ढल रहा होगा, जब सनसेट हो रहा होगा उसके आसपास। यानी शाम को एक्चुअल प्रोडक्शन एवरेज से कम होगी और सुबह एक्चुअल प्रोडक्शन एवरेज से कम होगी। जबकि दिन में नून के टाइम पे 12, 1, 2 इस टाइम पे सूरज जो सनलाइट है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो हमारी एवरेज से ज़्यादा होगी। तो अब ये पता करते हैं कि इस 5 से 6 यूनिट्स में हम क्या क्या चीज़ें अपनी चला सकते हैं। हमें 5 से 6 यूनिट मिल रहे हैं ऑन एन एवरेज हर घंटे। तो इन 5 से 6 यूनिट में हम 2 1.5 टन के AC, एक सबमर्सिबल पंप, 1 HP का अपना फ्रिज, 5 पंखे, LEDs, ये सब चीज़ें आराम से चला सकते हैं। और ये जो हमने एवरेज लोड निकाला जो कि हम रन कर सकते हैं अपने 5 से 6 यूनिट्स में, ये एवरेज लोड हम इंक्रीज कर देंगे जब हमारी सन इंटेंसिटी बढ़ जाएगी दिन के टाइम पे। और इसी एवरेज लोड को हम कम कर देंगे थोड़ा जब सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त। तो ऑन एन एवरेज एक 10 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम हमें 5 से 6 यूनिट्स हर घंटे देगा। तो अब हमें पता लग गया कि एक 10 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम हमें कितने यूनिट्स देगा हर घंटे और हम क्या क्या चीजें इसमें रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। देखिए, कोई भी सोलर पावर सिस्टम होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अगर उन कंपोनेंट्स की हम प्राइसिंग पता लगा लें कि हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की क्या प्राइस है और फिर उसको जोड़ दें तो हमें पूरी कॉस्ट पता लग जाएगी सोलर पावर सिस्टम की। सोलर पावर सिस्टम बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम। इसको मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है। 5 किलोवाट सिस्टम की क्या प्राइस है इंडिया में, उसको भी आप देखिएगा। 3 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की क्या प्राइस है इंडिया में, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अब मैं बात करता हूँ ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की। ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपका जो सिस्टम है वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है। दिन में सोलर पैनल सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं। शाम को जब सूरज की रोशनी नहीं है, सोलर पैनल्स काम नहीं कर रहे, तब ग्रिड से आप इलेक्ट्रिसिटी लोगे और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करोगे। ऑन ग्रिड में सोलर पावर और ग्रिड पावर इस तरीके से काम करते हैं, जबकि ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में हम ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता हमारा सिस्टम। दिन में सोलर पैनल्स सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, बिजली बनाते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं। शाम को जब सूरज की रोशनी नहीं है, बैटरी उसकी जगह ले लेती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करती है। तो सुबह सोलर पैनल्स ऑफ ग्रिड में और शाम को रात को बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करती है। तो बेसिकली ये 2 तरह के ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। इंडिविजुअल कंपोनेंट लेंगे, उनकी प्राइसिंग को ऐड करते जाएंगे और पूरे सोलर पावर सिस्टम की हम कॉस्ट निकाल लेंगे। किसी भी सोलर पावर सिस्टम में सोलर पैनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये एक तरह का इंटरफेस है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, फिर वो आगे इन्वर्टर के थ्रू हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं। अब ये सोलर पैनल्स भी अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। कोई पॉलीक्रिस्टलाइन है, कोई मोनोक्रिस्टलाइन है, मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड सोलर पैनल्स हैं, हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड सोलर पैनल्स हैं, बायफेशियल सोलर पैनल्स हैं। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी पे सोलर पैनल्स बेस्ड हैं, तो ऑब्वियसली इनकी प्राइसिंग भी अलग अलग होगी। बायफेशियल सोलर पैनल्स वो सोलर पैनल्स होते हैं जो दोनों साइड से
फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं। बायफेशियल सोलर पैनल्स की यूटिलिटी और उभर के आती है जब सिस्टम साइज बड़ा हो या कमर्शियल एप्लीकेशंस हो जहाँ पे सिस्टम साइज बड़ा होता है। तो 10 किलोवाट से ऊपर का अगर सिस्टम साइज है तो बायफेशियल सोलर पैनल्स काफ़ी यूजफुल हैं, उनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी हमें मिलता है। इस वीडियो में हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो मोनोपर्क हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी तक ही रहेगा। बायफेशियल को हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम 10 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की ही प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। तो मैं बात करता हूं पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोपर्क हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर पैनल्स की प्राइसिंग की। तो अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होते हैं 22-23 रुपए से पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, फिर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स 27-28 रुपए और मोनोपर्क हाफ कट सोलर टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स 32-33 रुपए पर वॉट तक जाते हैं। तो अगर आपको 10 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगाने हैं तो वो आपको 2,20,000 से 3,20,000 के रेंज में पड़ेंगे। पॉलीक्रिस्टलाइन 2,20,000 के आसपास और मोनोपर्क हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स 3,20,000 के आसपास आपको पड़ेंगे। अगर आपको स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास काफ़ी स्पेस है, शेड फ्री एरिया काफ़ी है, तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल होते हैं लेकिन वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन अगर आपको स्पेस की प्रॉब्लम है और आपको हाईली एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मोनोपर्क हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स लगाइए। ये कम सोलर पैनल्स में भी आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगी। पॉलीक्रिस्टलाइन में ज़्यादा सोलर पैनल्स लगते हैं और मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले जो सोलर पैनल्स होते हैं वो कम सोलर पैनल्स लगाएंगे तब भी आपको उतनी एनर्जी मिल जाएगी जितने में आपको ज़्यादा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास स्पेस है, गो फॉर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, अफोर्डेबल होते हैं। अगर आपको स्पेस की प्रॉब्लम है, हाईली एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए, देन गो फॉर मोनोपर्क हाफ कट सोलर सेल्स टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स। तो ये बात हो गई हमारी सोलर पैनल की प्राइसिंग की और कौन सा सोलर पैनल हमें चूज करना चाहिए, डिपेंड हमारी स्पेस रिक्वायरमेंट पे और हम कैसे पैनल्स चाहते हैं, हाईली एफिशिएंट चाहते हैं या अफोर्डेबल चाहते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टर की। सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, मोस्ट ऑफ अवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रन ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट, वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे रन करते हैं। सोलर पैनल हमें डीसी करंट देता है, तो हमें एक इंटरफेस चाहिए, एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो डीसी करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर सके। ये काम करता है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, जो कि डायरेक्ट करंट को लेता है और ऑल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करता है। तो 10 किलोवाट के लिए जो इन्वर्टर है उसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 1,30,000 के आसपास आती है। ये एक इंटेलिजेंट इन्वर्टर होता है जिसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर टेक्नोलॉजी होती है, जो कि सोलर पैनल से जो पावर आ रही होती है, मैक्सिमम पावर जो आ रही होती है उसको कैप्चर करता है, ट्रैक करता है और वो मैक्सिमम पावर को बैटरी के अंदर डाल देता है, जिससे क्या होता है सोलर पैनल की पावर वेस्ट नहीं होती और बैटरीज हमारी जल्दी टाइमली चार्ज हो जाती हैं। तो ये इसकी जो कॉस्टिंग है वो हमें 1,30,000 के आसपास पड़ेगी 10 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम के लिए सोलर इन्वर्टर जो आप खरीदोगे। अब बात करते हैं बैटरीज की। देखिए, अगर आपको रात को बैटरी बैकअप चाहिए तो बैटरीज का होना बहुत ज़रूरी है। बैटरीज अगर हम 10 किलोवाट सिस्टम के साथ 10 बैटरी लेते हैं, 12 वोल्ट 150 एम्पीयर आवर की अगर हम बैटरी लेते हैं तो ये हमें कितना बैकअप देगी ये भी समझना बहुत ज़रूरी है प्राइसिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले। देखिए, 12 वोल्ट 150 एम्पीयर आवर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1800 वॉट आवर मिलेंगे, यानी कि एक बैटरी हमें 1800 वॉट आवर एनर्जी दे सकती है, जिससे हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं। ऐसी अगर मैंने 10 बैटरी लगा दी तो 1800 इंटू 10 18,000 वॉट आवर, 18,000 वॉट आवर की एनर्जी हमें मिलेगी बैटरी से, 10 बैटरी से, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेगी। अब एक बात और समझने वाली है, ये जो सारी की सारी एनर्जी बैटरी में स्टोर है, हम इसको पूरा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर पूरी की पूरी विड्रॉ कर लेंगे तो बैटरी की यूजफुल लाइफ, उसकी जो ड्यूटी साइकिल है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा और उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए हमें कुछ थोड़ा बहुत करंट, थोड़ा बहुत चार्ज बैटरी में छोड़ना पड़ता है। अगर हम उसमें से 80% चार्ज ले लेते हैं, अगर 18,000 वॉट आवर में से मैं 80% करंट ले लेता हूं, यानी कि 14,400 वॉट आवर मैं ले लेता हूं, जिससे हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेंगे। तो 14,400 वॉट आवर यानी कि 14.4 यूनिट्स या लगभग 15 यूनिट मान लेते हैं। तो ये 10 बैटरीज 12 वोल्ट 150 एम्पीयर आवर की हमें 15 यूनिट्स प्रोवाइड करेंगी। अब ये 15 यूनिट मुझे 16 घंटे के लिए चाहिए। 8 घंटे तो मेरे पास सूरज की रोशनी थी, बाकी 16 घंटे मेरे पास सूरज की रोशनी नहीं है। तो ये 16 घंटे के लिए मुझे बैटरी बैकअप, बैटरी से मुझे 15 यूनिट मिलेंगे, यानी कि हर घंटे मुझे लगभग 1 यूनिट को यूज़ करना है, तब जाके मैं पूरी अपनी रात निकाल पाऊंगा, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर पाऊंगा। यानी कि अगर मैं हर घंटे एक यूनिट
यूज़ करता हूँ बैटरी में से, तो मैं 16 घंटे तक लगभग अपनी बैटरी को पूरा डिस्चार्ज कर दूंगा, 80% तक डिस्चार्ज कर दूंगा। तो इस एक यूनिट में आप 10 पंखे लगातार चला सकते हो 100 वाट के, या 5 पंखे चला सकते हो, एलईडी चला सकते हो और फ्रिज को चला सकते हो। तो ये आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि आपकी जो 10 बैटरीज हैं वो लगभग आपको 15 यूनिट देगी। 15 यूनिट आपके पास अवेलेबल है 16 आवर्स के लिए। रात को 8 घंटे सूरज की रोशनी है, बाकी 16 घंटे आपके पास नहीं है। तो ये 16 घंटे में आपको 15 यूनिट्स मिलने वाले हैं। हर घंटे आपको 1 यूनिट से काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसी अगर आप 10 बैटरीज लेते हो 12 वोल्ट 150 एम्पीयर आवर की, एक बैटरी आपको 15 से 16 हज़ार की पड़ती है, तो 10 बैटरी हमारी 1,60,000 के आसपास पड़ेंगी। अब मैं बात करता हूँ पैनल स्टैंड की। सोलर पैनल को लगाने के लिए पैनल स्टैंड का होना बहुत जरूरी है। वो पैनल स्टैंड राइट टिल्ट एंगल देते हैं, जिससे सोलर पैनल राइट एंगल पे लगते हैं। राइट एंगल आई मीन टू से प्रॉपर एंगल पे लगते हैं, जिससे वो सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है और सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक पैनल स्टैंड लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास पड़ता है। तो 10 किलोवाट का अगर सोलर पैनल्स हम लगाते हैं, 25 से 30 सोलर पैनल्स अगर लगते हैं, तो लगभग 50,000 के आसपास हमारे पैनल स्टैंड की कॉस्ट पड़ेगी 10 किलोवाट का, अगर हम सोलर पैनल्स लगाते हैं। अब देखिए, जो सोलर पैनल्स हैं, जितने भी सोलर पैनल्स, उनको कनेक्ट करने के लिए हमें वायर्स चाहिए होती है, AC वायर्स, DC वायर्स, कनेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी आपस में जुड़ के एक प्रॉपर करंट, एक प्रॉपर वोल्टेज हमें देती है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए। MC कनेक्टर्स हालांकि एक छोटी सी चीज़ है जो 40-50 रुपये पर पीस आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। जनरली क्या होता है, लोग तारों को काट के छील के फिर उसको बांध देते हैं और टेप लगा देते हैं। इससे काम तो हो जाता है, लेकिन इससे जो हमारी एनर्जी है वो ऐसे हीट चली जाती है। जब आप ऐसे बांधते हैं तारों को, तो उसमें स्पार्किंग होने के चांसेस हैं और जो हमारी एनर्जी है वो भी वेस्ट हो जाती है। तो MC4 कनेक्टर इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, जो राइट एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी को फ्लो करने में मदद करते हैं सोलर पैनल से हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ। तो MC4 कनेक्टर्स, AC वायर्स, DC वायर्स, अगर इनकी मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये हमें 8 से 10 हज़ार के आसपास पड़नी चाहिए। अब बात करते हैं AC/DB और DC/DB बॉक्सेस की। AC/DB और DC/DB बॉक्सेस पहले समझ लेते हैं ये कहाँ लगते हैं। DC/DB बॉक्सेस सोलर पैनल और इन्वर्टर या बैटरी के बीच में लगते हैं, जबकि AC/DB बॉक्सेस आपके इन्वर्टर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बीच में लगते हैं। इनका मेन काम, दोनों का मेन काम होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना, और एज ए सेफ्टी बॉक्स में यूज होते हैं। जैसे अगर बाई चांस वोल्टेज में कोई सर्ज आ गया, करंट एकदम से इंक्रीज हो गया, ताकि आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेज ना हो, सोलर पैनल को कोई प्रॉब्लम ना आए, ये एकदम से स्विच ऑफ हो जाते हैं, जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सोलर पैनल्स और बाकी इक्विपमेंट पे प्रॉब्लम नहीं आती, वो डैमेज होने से बच जाते हैं। AC/DB और DC/DB की जो कॉस्ट है वो लगभग 10 से 12 हज़ार में पड़ने वाली है। और उसके बाद बात करते हैं अर्थिंग की। देखिए, कोई भी सोलर पावर सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं, अर्थिंग का होना जरूरी है, बिकॉज जो भी एक्स्ट्रा अर्थिंग में फ़ायदा ये होता है, जो भी एक्स्ट्रा करंट है वो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ना जाए, कोई कैजुअलिटी ना हो, वो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा करंट है वो अर्थ में चला जाए और हमारी सेफ्टी बनी रहे। एक अर्थिंग किट में एक लाइटनिंग अरेस्टर होता है, रॉड्स होती हैं और केमिकल होता है। जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो सोलर पैनल से ऊपर की हाइट पे लगता है। इन केस अगर लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो वो लाइटनिंग अरेस्टर उसको कैप्चर कर लेता है और फिर रॉड के जरिए वो अर्थ में उसको ग्राउंड कर देता है, अर्थ में ले जाता है। रॉड जब गड्ढा खोद के हम रॉड डालते हैं, उसके बीच में हम केमिकल डालते हैं। केमिकल का जो मेन फंक्शन होता है वो सॉइल की जो रजिस्टिविटी है उसको कम करना होता है, ताकि करंट फटाफट फ्लो करके ग्राउंड में चला जाए। तो ऐसे हमें 3 अर्थिंग किट चाहिए होती है, एक तो सोलर पैनल्स के लिए, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए और लाइटनिंग को अरेस्ट करने के लिए। तो एक अर्थिंग किट लगभग 6,000 के आसपास पड़ती है, 6 या 7 हज़ार के आसपास पड़ती है। तो 3 अर्थिंग किट के जो कॉस्ट है वो लगभग 20,000 के आसपास हमें पड़ने वाली। अब मैं बात करता हूँ इंस्टॉलेशन कॉस्ट की। देखिए, ये जो इतना बड़ा सिस्टम जो लगेगा, एक टीम, जो राइट एक्सपीरियंस टीम होनी चाहिए, जो कि पूरा सिस्टम लगाए, एक प्रॉपर एंगल पे सोलर पैनल लगाए, ताकि वो अच्छे से रोशनी को एब्जॉर्ब करे और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करे। प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, सही ढंग से कनेक्शन होने चाहिए, बैटरी का कनेक्शन ठीक होना चाहिए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सारे जो इश्यूज हैं, एक इंस्टॉलेशन टीम, एक्सपीरियंस इंस्टॉलेशन टीम ही आपको चूज करनी चाहिए। अभी आप बात करूँ मैं इनके चार्जेस की, तो ₹3 से ₹4 पर वॉट एक इंस्टॉलेशन टीम चार्ज करती है। अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपए की आपको इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आने वाली है। ये तो सारे एक तरह से कॉस्ट कंपोनेंट रहे जो हमने डिस्कस किए। अब इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम, 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम 4.8 लाख से 5.8 लाख तक पड़ने वाला है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोलर पैनल ले रहे हो। अगर पॉलीक्रिस्टलाइन लोगे तो 4.8 के आसपास पड़ेगी आपको 10 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम ऑन ग्रिड। अगर ऑन ग्रिड
विद मोनोपक हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी तो वो आपको 5.8 लाख के आसपास पड़ेगा। बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की, जो कि आपको 6.4 लाख से 7.4 लाख पड़ेगा। अब इसके कॉस्ट में अंतर इसलिए है बिकॉज हम बैटरी बैकअप लेके चल रहे हैं। बैटरी बैकअप की कॉस्ट बढ़ जाती है सिस्टम में, 1.6 लाख की तो बैटरी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट है ऑफ ग्रिड सिस्टम की वो बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पे बैक की। एक ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम हमें जनरली 5 से 6 साल में आराम से पे बैक कर देता है, जो आपने जो पैसा लगाया है उसको रिटर्न कर देता है इन टर्म्स ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी। जबकि ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में जो पे बैक है वो 7 से 8 साल के आसपास आता है। सोलर पैनल्स की जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी होती है, 25 से 30 साल होती है। तो जैसे आपका पे बैक 5 से 6 साल है या 7 से 8 साल है, तो बाकी का जो टाइम पीरियड है उसमें आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हो और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आराम से रन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये आपको जो कॉस्टिंग है वो क्लियर हुई होगी, आपको समझ आया होगा कि ये 10 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, क्या चीज़ें क्या क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपके रन कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। अब तक के लिए टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।